जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी 2025 की सबसे खास क्लास। दोस्तों, अगर आपका सपना है रेलवे में नौकरी पाना तो आप सही जगह पर आए हैं। आज हम लेकर आए हैं, बस आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी सवाल मैं यहाँ कराऊंगा वही आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। कमेंट में जरूर लिखें रेलवे ग्रुप डी इस बार सिलेक्शन मेरा है, ताकि आपकी तैयारी और भी दमदार हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। उससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं आप लोगों के लिए कम से कम 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाने वाला हूं। आप लोग जाते जाते कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि 25 को में से आप लोग कितने का आंसर दे चुके हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि 25 प्रश्न में से आप लोग कितने का उत्तर सही दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि पानी के उबलने का पानी के उबलने का तापमान कितना होता है। पानी के उबालने का तापमान होता है वह कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। पानी के उबालने का तापमान होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस होता है पानी उबालने का तापमान होता है। अगर पूछ देगा कि बर्फ का उबालने का तापमान कितना होता है तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री होता है, तो 0 डिग्री होता है सेल्सियस, ठीक है। चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूर्य का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सूर्य का सबसे चमकीला ग्रह है वह सबसे कौन सा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा शुक्र है। शुक्र है वह सूर्य का सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, शुक्र हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों को फ्री पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं 8809001754। आप लोग इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, फ्री पीडीएफ के लिए, ठीक है। चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है अगला। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा का माप किससे कहा जाता है। विद्युत धारा का माप है किससे कहा जाता है। विद्युत धारा का माप क्या होता है, तो विद्युत धारा का माप होता है, क्या होता है, उसको एम्पियर कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एम्पियर। ये ऐसा भी पूछ सकता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक भी पूछ सकता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। अगर पूछ सकता है कि ओम का ऐसा पूछ सकता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछ सकता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग रिपीट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है वो कौन सा होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है वह कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। बृहस्पति हमारा क्या हो जाएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। अगर पूछ सकता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, ठीक है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या हो जाएगा, ठीक है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है वह H2O होता है, ठीक है। पूछेगा क्वेश्चन कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है H2O होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
कहता है कि पत्तियों में हरे रंग का रंग द्रव मतलब कौन सा होता है, मतलब पत्तियों में हरे रंग का रंग द्रव होता है वह कौन सा होता है, मतलब पत्तियों में हरे रंग किसके कारण होता है, तो वह किसके कारण हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, पत्तियों में हरे रंग होता है वह किसके कारण होता है, हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण। ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, पूछ सकता है कि पत्तियों में हरे रंग किसके कारण होता है, तो होता है क्लोरोफिल के कारण। लेकिन पूछा क्वेश्चन किया गया है, तो पूछा गया है कि पत्तियों में हरे रंग का रंग द्रव हो कौन सा है, मतलब कौन सा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये सारे वीवी या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी के लिए। ठीक है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी को, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा होती है, मतलब वायुमंडल में सबसे अधिक गैस होती है वो किस गैस की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो किस गैस की मात्रा अधिक होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। ठीक, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन 78%। मतलब नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा 78% है। ठीक है, नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो 78% है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि ऑक्सीजन है वो कितना परसेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन आप लोग बताएंगे कि ऑक्सीजन है वो कितना परसेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी, मतलब सबसे छोटी हड्डी होती है वह कौन सी होती है, तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है अस्टेपस, मतलब अस्टेपिस उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कान की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कान की हड्डी बोलते हैं, अस्टेपिस। ठीक है, कान की हड्डी होती है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सबसे छोटी, मतलब मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है अस्टेपिस होती है, उसको क्या बोलते हैं, कान की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा है। आप लोगों को पता होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला जानवर होता है वह कौन सा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीता। ठीक है, चीता ऐसा जानवर है वो सबसे पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ता है। ठीक है, चलने वाला जानवर है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि किस धातु का उपयोग सबसे ज्यादा बैटरियों में होता है, मतलब सबसे ज्यादा बैटरिया में कौन सा होता है, कौन सा धातु होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि किस धातु का उपयोग सबसे ज्यादा बैटरियों में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। ठीक है, लिथियम ऐसा धातु है जो सबसे ज्यादा बैटरियों में उपयोग होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गति का दूसरा नियम किसके द्वारा परिकल्पित है, मतलब परिकल्पित। ठीक है, गति का दूसरा नियम है वो किसके द्वारा परिकल्पित है। ठीक है, दूसरा नियम किसे कहते हैं, गति का दूसरा नियम किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, गैलीलियो को कहते हैं कि न्यूटन को कहते हैं कि आइंस्टीन को कहते हैं कि पास्कल को कहते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, न्यूटन को क्या बोलते हैं, गति का दूसरा नियम बोलते हैं। ठीक है, गति का दूसरा नियम पूछेगा तो न्यूटन को बोलते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि गति का प्रथम नियम, मतलब गति का प्रथम नियम किसको बोलते हैं। ठीक है, गति का प्रथम नियम बताएंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि गति का प्रथम नियम किसको बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे हल्का गैस, मतलब सबसे हल्का गैस है वो कौन सा है, मतलब सबसे हल्का गैस पूछेगा कि सबसे हल्का गैस कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, सबसे हल्का गैस आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे इसका आंसर। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे हल्का गैस कौन सा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ सकता है, सॉरी, पूछ सकता है कि सबसे भारी गैस, मतलब सबसे भारी गैस भी पूछ सकता है, याद रखना क्वेश्चन। पूछ सकता है कि सबसे भारी गैस, ये भी क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि सबसे भारी गैस किस गैस को कहते हैं। ठीक है, सबसे भारी गैस कौन सा हो जाएगा, तो सबसे भारी गैस कौन सा हो जाएगा, आप लोग इसका भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि सबसे भारी गैस और सबसे हल्का गैस। ठीक है, ये दोनों का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि सबसे हल्का गैस कौन सा हो जाएगा और सबसे भारी गैस कौन सा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि किसे स्वास्थ्य का प्रहरी कहा जाता है, तो किसे स्वास्थ्य का प्रहरी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन को क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य का प्रहरी बोलते हैं। ठीक है, आयोडीन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि किस ग्रह के पास अपनी चंद्रमा नहीं है, मतलब किस ग्रह के पास है वो अपनी चंद्रमा नहीं है। ठीक है, पृथ्वी के पास है कि चंद्रमा के पास नहीं है कि शुक्र और बुध के पास नहीं है कि शनि के पास नहीं है। इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि किस ग्रह के पास अपनी चंद्रमा नहीं है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र और बुध ऐसा ग्रह है जो इसके पास चंद्रमा नहीं होता है। ठीक है, शुक्र और बुध ऐसा ग्रह है जिसके इसके पास चंद्रमा नहीं होता है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, शुक्र और बुध हो जाएगा। ठीक है, इसके पास चंद्रमा नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए मुख्य तत्व कौन सा होता है, मतलब पृथ्वी पर जीवन के लिए मुख्य तत्व होता है वह कौन सा तत्व होता है। तो मुख्य तत्व पूछेगा तो कौन सा होता है जीवन के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि जीवन के लिए मुख्य तत्व कौन सा होता है कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन हमारा क्या होता है पृथ्वी पर जीवन के लिए, मतलब जीने के लिए कार्बन। ठीक है, जीवन का मतलब वह होता है। ठीक है, जीवन के लिए मुख्य तत्व कौन सा होता है, तो होता है कार्बन होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि शक्कर के रासायनिक सूत्र पूछ सकता है क्वेश्चन कि शक्कर के रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो शक्कर का मतलब होता है चीनी। ठीक है, चीनी का भी पूछ सकता है। ठीक है, चीनी न पूछ के शक्कर पूछ सकता है, शक्कर न पूछ के चीनी पूछ सकता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि शक्कर के रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो शक्कर का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ये क्या होता है, ये शक्कर का रासायनिक सूत्र होता है। या चीनी भी पूछेगा तो यह हो जाएगा। ठीक है, चीनी का भी पूछेगा तो C6H12O6 होता है। ठीक है, C6H12O6 होता है, चीनी का सूत्र होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ सकता है, मान लो पूछ सकता है क्वेश्चन कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे पक्का। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि शरीर में किस अंग द्वारा रक्त का संचार किया था, मतलब शरीर में मतलब किस अंग के द्वारा है वो रक्त का संचार किया जाता है, मतलब किसके द्वारा रक्त का संचार किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा हृदय के द्वारा किया था, मतलब हृदय के द्वारा है वो शरीर में अंग, मतलब अंग द्वारा रक्त का संचार करते हैं। ठीक है, हृदय के द्वारा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि क्लोरीन गैस किस गैस के लिए जानी जाती है, मतलब किसके लिए जाना, मतलब क्लोरीन गैस है वह किसके लिए जानी जाती है। तो क्लोरीन गैस किसके लिए जानी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा कीटाणुनाशक के रूप में जाना जाता है वो क्लोरीन गैस। ठीक है, किसके लिए, तो क्लोरीन गैस है वो कीटाणुनाशक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी भी पदार्थ की मात्रा मापने का उपाय क्या कहलाता है, मतलब मापने का उपाय क्या कहलाता है। तो किससे मापते हैं, तो किसी भी पदार्थ की मात्रा जब मापेंगे मापने का उपाय होता है वो किसके द्वारा होता है, किसके क्या कहलाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी रुको थोड़ा सा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि किसी भी पदार्थ की मात्रा मापने का उपाय होता है वो क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, किसी भी मापते हैं तो किससे मापते हैं, तो हो जाएगा द्रव्यमान से ही मापते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, जाते जाते आप लोग कितने का आंसर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वायु का प्रमुख घटक कौन सा होता है, मतलब वायु का प्रमुख घटक होता है वह कौन सा होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि वायु का प्रमुख घटक कौन सा होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वायु का प्रमुख घटक कौन सा होता है। तो इसका प्रमुख घटक होता है क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन होता है। ठीक है, क्या होता है, नाइट्रोजन होता है तो प्रमुख घटक होता है। ठीक है, वायु का प्रमुख घटक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। जब मानव के शरीर में जब हड्डियां रहता है वह कितनी हड्डियां होती है। ठीक है, तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 206 गो होता है। ठीक है, 206 गो होता है वो मानव शरीर के
शरीर में होता है। ठीक है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 को होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप तो ध्यान से देखिएगा। कहता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने। जे थॉमसन थे वो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किए थे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि थर्मामीटर में कौन सा द्रव इस्तेमाल होता है, मतलब थर्मामीटर में जब होता है वह कौन सा द्रव होता है वो इस्तेमाल किया था थर्मामीटर में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल होगा कि अल्कोहल हो जाएगा कि पारा होगा कि अम्ल होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है, पारा है वो थर्मामीटर में प्रयोग किया था। ठीक है, द्रव की इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि बर्फ का तापमान, मतलब देखो बर्फ का तापमान कब तक स्थिर रहता है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग पता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि बर्फ का तापमान होता है कब स्थिर रहता है। ठीक है, तो कब स्थिर रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस तक स्थिर रहता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस पदार्थ को विद्युत चालक कहा जाता है, मतलब किस पदार्थ को विद्युत चालक कहते हैं, तो किस पदार्थ को विद्युत चालक कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तांबा को। ठीक है, तांबा को क्या कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं। ठीक है, ये तांबा को दूसरा नाम भी कह सकते हैं क्या, कॉपर कर सकते हैं। कॉपर को अंग्रेजी में हम लिख सकते हैं। ठीक है, कॉपर को क्या होता है, COPPER होता है। ठीक है, कॉपर को ही क्या बोलते हैं, तांबा बोल सकते हैं। ठीक है, कॉपर को ही क्या बोलते हैं, तांबा बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोग बताइए कि आप लोग जाते जाते कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि 25 प्रश्न में से आप लोग कितने का उत्तर सही किए हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे जाते जाते कि 25 प्रश्न में से आप लोग कितने का उत्तर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपने सारे सवाल अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। कमेंट में लिखे रेलवे ग्रुप डी सिलेक्शन पक्का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगली क्लास में हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सुपर ट्रिक्स लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यदि तैयारी सही हो तो सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहो। धन्यवाद।